हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इंग्लिश क्लासेस में। आज हम अपने इंग्लिश क्लासेस में पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है मेरे द्वारा गाया गया गीत। सॉन्ग मतलब होता है गीत, ऑफ मतलब होता है का, माई सेल्फ मतलब होता है मेरे खुद का, अर्थात मेरे द्वारा गाया गया गीत जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। कुछ बातें जो कि राइटर से पूछा जाता है, राइटर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसे भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जान लेते हैं राइटर के बारे में, अर्थात वाल्ट व्हिटमैन के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। उनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ था। जन्म उनका 31 मई 1819 को अमेरिका में हुआ था, इसलिए उन्हें अमेरिकन कवि भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद उनका मृत्यु कब हुआ था? उनका मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी को हुआ था। अब हम कविता की ओर चलते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है और राइटर के बारे में जो कुछ भी था मैंने बता दिया है। उसी में से कुछ एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है राइटर के बारे में। वैसे तो जीवन और मृत्यु ये याद कर लेते हैं, तो इसी दो में से कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अब हम चलते हैं कविता की ओर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे द्वारा गाया गया गीत। पढ़ते हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेंजा का पहला सेंटेंस है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाना गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो कुछ मैं मानता हूँ वही तुम भी मानो। कवि कह रहे हैं एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं मानता हूँ उसे तुम भी मानो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गॉड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि हमारे शरीर में जो कण पाया जाता है वही कण तुम्हारे शरीर में भी पाया जाता है। सो कवि कहते हैं, इसीलिए ये कवि कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ उसे तुम भी मानो। आगे क्या है हम देखते हैं। उसके बाद है आई लोव एंड इनवाइट माई सोल। मैं घूमता हूँ और आमंत्रित करता हूँ अपने आप को। आई लीन एंड लोव एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्फीयर ऑफ ग्रास। आई लीन एंड लोव का मतलब होता है मैं जब शांत मूड में घूमता हूँ, एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्फीयर ऑफ समर ग्रास, तब मैं उस घास के नुकीले भाग को देखता हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फाउंड फ्रॉम दिस सॉइल। आगे कहते हैं कभी, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फाउंड फ्रॉम दिस सॉइल। मेरा जीव, माई टंग मतलब मेरा जीव, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड मेरे शरीर के खून का प्रत्येक कण, फाउंड फ्रॉम दिस सॉइल मतलब हमारा जो जीव है और हमारे खून का प्रत्येक कण जो है वो इसी मिट्टी से बना हुआ है, दिस एयर इसी हवा से बना हुआ है। आगे कहते हैं कभी, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट, हमारे माता पिता का जन्म यहीं हुआ है। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और उनके माता पिता का जन्म भी यहीं हुआ है। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता का जन्म भी यहीं हुआ है। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो प्रत्येक लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आगे कवि कहना चाहते हैं, आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अभी मैं 37 ईयर का हूँ, मतलब 37 साल का हूँ, एंड परफेक्ट हेल्थ, और हमारा जो स्वास्थ्य है बहुत ही बढ़िया है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और आशा है कि हमारा जो स्वास्थ्य है बढ़िया रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्रिट्स एंड स्कूल इन एवियंस, क्रिट्स एंड स्कूल इन एवियंस का मतलब क्या होता है? लोग धर्म और विचार को
भूल रहे हैं। किड्स मतलब होता है धर्म, स्कूल्स मतलब होता है विचार, मतलब लोग धर्म और विचार को भूल रहे हैं। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट, आगे कवि कहते हैं रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटिंग। लेकिन कुछ समय पहले जब हम जाते हैं तो हमारे पूर्वज धर्म और विचार दोनों को मानते थे, वो धर्म और विचार को कभी नहीं भूलते थे। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मुझे विश्वास है अच्छाई और बुराई में। कवि कहते हैं मुझे विश्वास है अच्छाई और बुराई में। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार, और मैं इजाज़त देता हूँ अपने आप को अपने खिलाफ बोलने को। क्योंकि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि ये जो प्रकृति है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो ये था हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर, जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसे समझकर आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और इसे समझकर आप ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल सही ढंग से बना सकते हैं। और एक बात, जो भी मैंने समझाया है इस चीज़ को यदि आप एक बार सुन करके समझ लेते हैं, और यदि नहीं समझ में आता है तो फिर से इसे दोबारा सुन लीजिए, और दोबारा सुनिएगा तो निश्चित रूप से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव प्लस इसका क्वेश्चन आंसर एंड समरी और ऑब्जेक्टिव मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।